हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि एक एपी में यदि ए1 प्लस ए5 प्लस ए10 प्लस ए15 प्लस ए20 प्लस ए25 ए24 बराबर 225 तो इसके 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखिए ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानते हैं एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग क्या होता है? ये होता है आपका एस एन बराबर n बटा 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। और एपी के nवा पद क्या होता है? एपी के nवा पद, एपी के nवा पद ए एन बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे d। जहां अगर n की बात करते हैं तो ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। और a क्या होता है? ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और d क्या होता है? d सर्वांतर होता है। d क्या होता है? सर्वांतर होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका a1 प्लस a5 प्लस a10 और प्लस a15 और प्लस a20 प्लस a24 बराबर कितना है? 225। तो यहाँ पे अगर हम a1 निकालें तो हमें पता है कि an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी। तो यहाँ पे n बराबर अगर हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं तो a1 क्या आ जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 आ जाएगा, ये a1 आ गया। अब देखिए a1 मिल गया। अब हम a5 ज्ञात करेंगे। तो n बराबर क्या रखेंगे? 5। तो यहाँ पे अगर हम n बराबर 5 रखते हैं तो a5 क्या आ जाएगा? a प्लस 4d हो जाएगा। और यही आपका n बराबर अगर हम 10 रखते हैं तो a10 क्या आ जाएगा? a प्लस 9d आ जाएगा, यही होगा। और फिर यहाँ पे n बराबर अगर हम 15 रखते हैं तो a15 कितना आ जाएगा? a प्लस 14d आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए a15 हो गया, a20 a24 निकाल लेते हैं। तो अगर हम a20 निकालते हैं तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा? b। तो a20 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a प्लस 1 कम 19d। और an बराबर अगर हम 24 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a24 बराबर a प्लस 23d। अब हमारा यहाँ पे a1 कितना आया था? a1 आपका a आया था। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना है? 225 है। और बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 पद है तो ये 6a हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा आपका 69d। इनको जोड़ेंगे तो अगर हम इसमें से 3 उभयनिष्ठ लेते हैं तो 225 बराबर कितना हो जाएगा? 3 कोष्टक में 2a प्लस 23d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 23d बराबर 225 और बटा में कितना? 3। तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21 और एक ये हो जाएगा 5 15। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें 2a प्लस 23d बराबर 75, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 24 पदों का योग। 24 पदों का योग एपी में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S24 बराबर 24 बटा में 2 कोष्टक में 2a प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस 1 और गुणे में कितना? d। तो यहाँ से S24 क्या आ जाएगा? बराबर में 12 बार में कट जाएगा तो 12 कोष्टक में क्या हो जाएगा? 2a प्लस 23d, यही होगा। अब देखिए ये किसके बराबर है? 75 के बराबर। तो यहाँ से S24 बराबर क्या आ जाएगा? 12 और गुणे में कितना? 75। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कराते हैं 12 से तो कितना आ जाएगा? S24 बराबर 12 पचास 60 के शून्य, हाथ में है 6, 12 सत्तर 84 6 90, तो आ गया 900। तो यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।